सुप्रभात बच्चों आज मैं आपको संत कबीरदास जी के जीवन एवं उनके सृजन कार्य से परिचित करवाऊंगी। हिंदी के निर्गुण भक्ति काव्यधारा की ज्ञान मार्गी शाखा के कवि एवं समाज सुधारक संत कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 विक्रमी अर्थात सन 1938 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म काल के संबंध में एक उक्ति प्रसिद्ध है। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठय, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी प्रकट भय। ऐसी अनुश्रुति है कि एक बार भूलवश रामानंद स्वामी जी ने किसी विधवा ब्राह्मणी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था, परंतु वह विधवा ब्राह्मणी लोक लज्जा से भयभीत होकर उत्पन्न हुए पुत्र को काशी के लहरतारा नामक स्थान पर छोड़ आई थी। संयोगवश उसी रास्ते से नीरू व नीमा नामक निसंतान दंपत्ति जा रही थी। उन्होंने उस बालक को अपना लिया और बड़े ही प्यार से उसका लालन पालन किया। आगे चलकर यही बालक संत कबीरदास जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंतः साक्ष्यों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि कबीरदास गृहस्थ धर्म का पालन किए थे। उनकी पत्नी का नाम लोई और कमाल व कमाली नामक पुत्र व पुत्री भी थे। निर्गुण निराकार ईश्वर की साधना करते हुए महात्मा कबीरदास जी ने लगभग 120 वर्ष का जीवन पूर्ण किया और संवत 1575 विक्रमी अर्थात सन 1518 ईस्वी में मगहर में जाकर निर्गुण निराकार ब्रह्म में लीन हो गए। इनकी मृत्यु के संबंध में उक्ति प्रसिद्ध है। संवत 1575 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रलो पौन में पौन। बच्चों अब मैं आपको इनके साहित्यिक परिचय से परिचित करवाने चल रही हूँ। यद्यपि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, न ही उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण की थी, जिसके संदर्भ में उन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तथापि साधु संतों की संगति व देशाटन से उन्होंने पर्याप्त ज्ञानार्जन किया था। कबीरदास जी कभी भी सजग रूप से काव्य रचना में प्रवृत्त नहीं हुए, अपितु निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति एवं साधना को जिस रूप में अभिव्यक्त किया वही उनका काव्य बन गया। इसी बात को अभिव्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि तुम जिन जानो गीत है वह निज ब्रह्म विचार। और इसी अभिव्यक्ति को उनके शिष्य धर्मदास जी ने लिपिबद्ध करके संग्रहित किया, जिसे उनके ग्रंथ बीजक के नाम से जाना जाता है। यह ग्रंथ मुख्यतः 3 भागों में बटा है, साखी, सबद, रामायणी। साखी में मुख्यतः उनकी शिक्षाओं एवं सिद्धांतों का निरूपण हुआ है। सबद में अलौकिक प्रेम और साधना पद्धति की अभिव्यक्ति हुई है। रामायणी में उनके उपदेशों एवं रहस्यवादी विचारों को अभिव्यक्ति मिली है। बच्चों अब मैं आपको उनके काव्यगत विशेषताओं के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत भावपक्षी विशेषताएं एवं कलापक्षी विशेषताओं का समन्वय होता है। भावपक्षी विशेषता के अंतर्गत प्रथम विशेषता गुरु की महत्ता का वर्णन है। आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, कबीरदास जी ने गोविंद से भी ऊपर गुरु को स्थान प्रदान किया है। उन्होंने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। कबीर साहित्य की दूसरी प्रमुख भावपक्षी विशेषता है निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल। कबीर के राम वही राम नहीं है जो तुलसी के राम है। उन्होंने साफ साफ कहा है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कबीर साहित्य की तीसरी प्रमुख भावपक्षी विशेषता प्रेम की महत्ता का वर्णन है, क्योंकि ईश्वर
प्रेम या भक्ति ही वह तत्व है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला है। उन्होंने कहा है, कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाही। और भी कहा है, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कबीर साहित्य की अगली प्रमुख विशेषता आचरण की शुद्धता पर बल है। वो सत्य कथन को सर्वश्रेष्ठ तप और मिथ्या भाषण को सबसे बड़ा पाप मानने के पक्ष में है। उन्होंने कहा भी है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। वाह आडंबर और रूढ़ियों का विरोध कबीर साहित्य की मूलभूत विशेषता है। उन्होंने धर्म, समाज, हर स्थान पर व्याप्त वाह्याडंबर एवं रूढ़ियों का प्रबल विरोध किया है। वो कहते भी हैं, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, या तो चाकी भली पी सिखाए संसार। वाह्याडंबर का विरोध करते हुए कबीर ने कहा है, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इस तरह से बच्चों ये कबीर साहित्य की भाव पक्षी विशेषता थी। अब मैं आपको कबीर साहित्य की कला पक्षी विशेषताओं के बारे में बताने चल रही हूँ। कबीर साहित्य की कला पक्षी विशेषताओं में सर्वप्रधान विशेषता उनकी भाषा है, जिसमें अरबी, फारसी, भोजपुरी, बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रज सभी भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं, जिसके कारण इनकी भाषा को कुछ विद्वानों ने सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा का नाम दिया है। कबीर साहित्य की दूसरी कला पक्षी विशेषता उनकी शैली है। मुक्तक काव्य शैली में उनका काव्य सृजित हुआ है, जिसका आधार गेयता है। उनकी संपूर्ण काव्य में गेयता का तत्व अनिवार्य रूप से पाया जाता है। कला पक्षी विशेषता के अंतर्गत परिगणित किया जाने वाला अगला तत्व छंद एवं अलंकार है, जिसका प्रयोग उन्होंने कभी भी आयास पूर्वक नहीं किया है, बल्कि ये दोनों तत्व उनके यहाँ अनायास रूप से ही आए हैं। लेकिन जहाँ भी आए हैं उन्होंने उनके काव्य को सौंदर्य से भर दिया है। जैसे रूपक अलंकार के रूप में संतो आई ज्ञान की आंधी रे पद देखने योग्य है। कबीरदास जी को हिंदी साहित्य में अति उच्च स्थान प्राप्त है। कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर बताने वाले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है कि संपूर्ण हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी के अतिरिक्त किसी दूसरे कवि को कबीरदास का प्रतिस्पर्धी कवि नहीं कहा जा सकता है। इस तरह से बच्चों आज मैंने आपको कबीर दास जी के जीवन और उनके सृजन कार्य से भली भांति परिचित करवाई हूँ, और जहाँ भी आपको इसमें जो भी नहीं समझ में आ रहा हो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।